सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गेट रेडी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो आपको यहाँ जितने भी नंबर्स गिवन हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उन सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो आप यहाँ पर 140 के प्राइम फैक्टर्स को ऐसे फाइंड करेंगे और सिंपली जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको इसके सामने हमें लिख देना है, एंड दैट्स इट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 140 को आप 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। 2 7 14 एंड 0। फिर अगेन 70 में यूनिट प्लेस पे 0 है, सो आप इसको 2 से इजीली कैंसिल आउट कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 35 टाइम्स 70 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ 5 है तो अब यहाँ 35 तो 5 के टेबल में आता है। 5 7 35 एंड 7 1 7। सो 140 के जो फैक्टर्स आ गए हैं दैट आर 2 into 2 into 5 into 7। ओके, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर दोनों पे 1 है, सो बेस सेम तो पावर ऐड हो गई, 1 + 1 2 हो गया। देन रिमेनिंग फैक्टर्स है 5 into 7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट के सेकंड में क्वेश्चन है 156। सेम इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम 156 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। सिंपली यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। 2 7 14 एंड 2 8 16। फिर हम 78 में 8 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर जब भी यूनिट प्लेस पे आए तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 3 6 एंड 2 9 18। ठीक है, तो आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 3 1 3 3 3 9 एंड 13 तो प्राइम नंबर है, सो 13 1 13। सो 156 के प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए 2 into 2 into 3 into 13। सो ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, इनको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ जैसा मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, यहाँ पावर है। ठीक है, तो पावर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। 2 की पावर ये हो जाएगा 2 into 3 into 13। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, 3825। सो इसके भी हम उसी तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखेंगे। सबसे पहले तो 5 के टेबल में आता है। यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाता है किसी भी नंबर में तो 5 से डिवाइड बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, यहाँ 0 हो या फिर 5 हो तो आप सिंपली 5 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 35, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 एंड 32, 5 6 30, रिमेनिंग 2 रिमाइंडर है 25, 5 5 25। ठीक है, इस तरीके से हमारा यह है। फिर अगेन 5 आ गया तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 5 26, 5 5 25, 1 बचेगा रिमाइंडर, 15 इज 5 3 50। अब यहाँ 3 है तो अब यहाँ इसको हम किससे डिवाइड करें, तो बहुत इजी है। आप इन सभी डिजिट्स को प्लस करके देखो, क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो देखते हैं। 5 + 3 + 1 विच इज 5 + 4 9। सो 9 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी आता है, तो हम 3 से करेंगे क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने 3 से डिवाइड किया इसको, 3 5 15 एंड 3 1 3। अब यहाँ 1 आ गया तो अभी फिर से देखो, आप 5 + 1 करो, 6 आ रहा है। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? ऑब्वियसली होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3
एंड रिमेनिंग 2 21, सो 3 7 जा 21। सो आगे हम यहाँ देखेंगे तो 17 तो प्राइम नंबर है, सो 17 1 जा 17। सो इस तरीके से आपको डिवाइड कर करके इसको यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। इन सभी फैक्टर्स को हम इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। जो भी फैक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे उनको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 2 टाइम्स आ रहा है, सो 5 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, एंड 17 सिंगल है, 17 की पावर 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5005। सो इस क्वेश्चन में 5005 को भी हम सिमिलरली फैक्टर्स इसके हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर सिंपली जैसा मैंने बताया अभी कि 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर 5 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। सो 5 1 जा 5, 0 0, क्योंकि 0 तो आता ही है 5 के टेबल में, एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये नंबर किससे जाएगा? तो यहाँ पर आप अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं कि एक और रूल है यहाँ पे 7 का। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको याद नहीं है तो उसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। एक सिंपल सा रूल है 3 या 4 डिजिट वाले नंबर्स के लिए कि वो 3 से 7 से डिवाइड होंगे या नहीं। तो जैसे यहाँ पर कि 4 डिजिट वाला नंबर है तो मैं आपको इसके यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। तो 1001 को हम चेक करें ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इस यूनिट प्लेस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2, और जो भी यहाँ पर 3 डिजिट्स बचे हुए हैं, जो भी नंबर बचे होंगे उसमें से जो भी 2 का मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आया है उसको आप इससे माइनस कर दो। ठीक है, तो 2 1 जा 2 किया हमने, 100 से अब जो आंसर आया उसको माइनस करेंगे तो आएगा 98। तो ये 98 क्या 7 से डिवाइड होता है? ऑब्वियसली होगा, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। ठीक है ना, तो इस तरीके से 7 से ये जो हमारा यहाँ पर नंबर है वो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 1001 भी क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमने चेक कर लिया है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 30, सो 7 4 जा 28, फिर से रिमाइंडर 2, 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा। शायद ये 3 से चला जाए, 4 + 4 8 नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम देखते हैं कोई सी और ट्रिक। सो अगर हम ध्यान दें तो 11 से ही शायद जा सकता है, आपको खुद ही देख के ये लग रहा होगा, राइट। 11 से ही जा सकता है या फिर 13 से भी ये जा सकता है। 11 से भी डिविजिबिलिटी का रूल आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ऑड प्लेसेस जो भी है, जैसे ऑड प्लेसेस यहाँ पर 3 है, ये 1 है, तो 3 + 1 4, और यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर बचा बीच में जो इवन नंबर पे है, इवन प्लेस पे है, सो उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का प्लस करने पे 4 आया और ये अकेला बचा, ये हमने लिख दिया। इनका माइनस करने पे अगर 0 आए या फिर 11 आए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑब्वियसली 0 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 11 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। सो 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33, रिमाइंडर वहाँ पे 1 बचा, 3 बचा, राइट। सो 33 हमारा 3 टाइम्स आता है। अब 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। सो इस तरीके से हमारे 5005 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 7 11 एंड 13, और ये तो सब यूनिक है, तो हम यहाँ पर पावर के फॉर्म में इनको नहीं लिख पाएंगे, एज इट इज हम उनको ऐसे ही लिखे रहने। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो 7429, इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, बट ये ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स निकालने में कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, राइट। क्यों? क्योंकि ये ना ही 2 के टेबल में आता है, ना ही 3 के टेबल में आता है, ना ही ये 4 से डिवाइड होगा, ये डायरेक्टली 17 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 17 से डिवाइड होने वाला है? आपको सभी के डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए, 2 से लेके 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होने चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं इसकी प्लेलिस्ट इस चैनल पर बना के अपलोड करूँगा, तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। आप वहाँ से पढ़ लेना उसको, फिर आपको कभी भी यहाँ पर डिविजिबिलिटी के केस में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते समझते मैं आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी का भी एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा। आप सभी की डिविजिबिलिटी चेक करते करते 17 पर आओगे,
फिर 17 की डिविजिबिलिटी से इसको चेक करोगे। सो 7429, इसकी यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसको हम 7 से जब डिवाइड कर, हम जब चेक करते हैं कि वो नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45। जो भी आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस को, आप जो भी आंसर आएगा उसको 742, जो भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे यहाँ लेफ्ट साइड में, उसमें से आप उस आंसर को माइनस कर दोगे। फिर माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, तो यहाँ माइनस करने पे क्या आएगा 12, और 12 में से 5 गया तो बचा 7, एंड 13 में से 4 गया तो बचा 9, एंड 6 का 6। लेकिन अभी ये 697 आ गया, तो आपको अभी भी नहीं पता कि ये 17 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो फिर से आप वही चीज़ कर लो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 से 35। अब 35 को आप क्या करेंगे 69 से माइनस करेंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, एंड ये 4 34। तो क्या ये 17 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 17 2 34 होता है। तो ये नंबर 17 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स सभी याद होने चाहिए। चलिए 17 से आप डिवाइड करेंगे इसको, सो ये कितना होगा 17 से आप डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पे 7429 को 17 से, 17 मतलब 17 17 2 टाइम्स 34 51 68। सो 17 4 68। तो आप यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा 6 एंड 62। फिर से हम यहाँ पर टेबल पढ़ते हैं 17 का। सो 17 3 टाइम्स हम यूज़ करेंगे, तो 17 3 51। सो इसको माइनस करेंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। सो अब हम यहाँ पर कैरी डाउन करेंगे 9। 17 के टेबल में 119 कितने टाइम्स आता है, तो 7 टाइम्स आता है, राइट। सो आ गया यहाँ पे 119। तो टेबल पे आपको याद रहना चाहिए 17 का, तो यहाँ पर आ गया 437। अब इसके बाद 17 से डिवाइड हो जाने के बाद ये नंबर भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 17 के पहले जितने भी नंबर से उनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्टली 19 से डिवाइड होगा। अब कैसे, तो चलिए देखते हैं। इसका भी रूल है, तो यहाँ पर आपको जब भी 19 से चेक करना हो कि कोई भी नंबर डिवाइड हो या नहीं, तो आप क्या करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यूनिट प्लेस को, उस नंबर के यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ गया 14। अब 14 को हम यहाँ पर जैसे इसमें माइनस किया था, यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 57। तो 19 के टेबल में 57 आता है, राइट। सो हम समझ सकते हैं कि ये नंबर भी क्या होगा 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप 19 से इसको डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर हम करते हैं 437 को 19 से, 19 2 38, 19 3 57। सो हम 19 2 करेंगे 38, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5 57, देन 19 3 57। सो यहाँ पर 23 आएगा, और 23 इज अ प्राइम नंबर, सो यहाँ 23 1 टाइम्स 23 हो जाएगा, राइट। सो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, तो यहाँ हमारे फैक्टर्स आ गए इसके 17 19 एंड 23। 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप आपको ये वीडियो में क्वेश्चन जो हमने डिस्कस की समझ आए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।